नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि 2026 सितंबर का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सिंह राशि मतलब आप तो जानते हैं, सिंह जैसा कि नाम है उस प्रकार के ये जातक होते हैं। उनको नहीं छेड़ा नहीं जाए तो वो ही अच्छा है। अगर उनको आपने छेड़ा तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, इसलिए ऐसे आदमी को छेड़ना ठीक नहीं है, जैसा कि इनका स्वभाव रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये बताऊंगा कि जिस तरह से अभी ग्रहों का प्लेसमेंट मैंने देखा, उस तरह से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपने अभी तक मकान नहीं लिया हो तो मकान के योग बना हुआ है। अगर आपने मकान लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिया है तो ये जब तक बृहस्पति है तब तक आपको मकान का योग बन रहे हैं। तो अगर आप मकान लेने का सोच रहे हैं तो ये परफेक्ट समय है आपका मकान लेने का। ये दूसरी बात ये थी, और तीसरी बात थी शनि की डैया की। तो शनि की डैया आपको अभी चल रही है और शनि वक्री भी है। शनि की डैया आपको, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, 3 जून 2027, ऑलमोस्ट 1 साल तक और रहेगी शनि की डैया। और शनि की डैया का मैं उपाय आपको बाद में बताऊंगा। और शनि वक्री रहेगा 11/12/2026 तक। अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि स्वास्थ्य किस तरह से रहेगा। स्वास्थ्य जाने इससे पहले मैं आपको प्लेसमेंट जरा बता दूं। ग्रहों का प्लेसमेंट गोचर में ये जो सितंबर 2026 में कैसा रहेगा, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे। उसके बाद हम स्वास्थ्य, फिर धन लाभ, फिर संतान, मकान सुख, नौकरी, व्यवसाय, फिर दाम्पत्य जीवन, भाग्य, इसके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्लेसमेंट के बारे में बता दूं तो आपके फर्स्ट हाउस में जो है, जैसा कि जन्म राशि, चंद्र राशि, जिनकी जन्म राशि सिंह है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हाउस में जैसा कि आप देख रहे हो, तो सूर्य, बुध और केतु तो पहले से मौजूद ही है। और सूर्य भी 17 तारीख से आए, तो सूर्य, बुध और केतु फर्स्ट हाउस में। दूसरे भाव में जो है शुक्र है। 2 3 4 5 6, अरे सॉरी 3 4 5 6 में कोई भी ग्रह नहीं है। और सप्तम स्थान में है शनि, और वो भी वक्री। और अष्टम भाव में राहु है। 11वें भाव में है मंगल, और बृहस्पति जो है आपके 12वें स्थान में है। इस तरह से ग्रहों का प्लेसमेंट है। आपके राशि का जो स्वामी है वो सूर्य स्वग्रही है। सूर्य स्वग्रही जब होता है तब स्वास्थ्य अब तक आपका जो ठीक नहीं रहता था, अभी आपका स्वास्थ्य पहले से मुकाबले में काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य स्वग्रही हुए अपने खुद की राशि में है। फर्स्ट हाउस हम सूर्य को देखते हैं, मतलब शरीर को, स्वास्थ्य को देखते हैं। तो इस हिसाब से स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, आपका ये स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा इस दौरान, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में तो मैंने बता दिया। अभी मैं बताऊंगा दूसरा भाव जो है वो धन स्थान के बारे में। दूसरा भाव जो है उससे हम धन स्थान कहते हैं, उससे धन भी देखते हैं। इसके सिवा कुटुंब भाव भी देखा जाता है। तो दूसरा भाव जो धन है, और घर भी जो हम बोलते हैं, घर जिसको मकान नहीं पर घर, तो घर के लिए दूसरा स्थान देखना पड़ता है। दूसरे स्थान में जो है वो शुक्र बैठे हुए हैं, और ये शुक्र जो रहेंगे आपको 3 सितंबर तक। उसके बाद शुक्र चेंज करके अपनी राशि आपके तीसरे भाव में स्वग्रह हो जाएंगे। शुक्र जो है वो आपके 10वें स्थान का भी मालिक है, और वही शुक्र आपके जो है वो आपके तीसरे स्थान का भी मालिक है। तो शुक्र जो है वो धन दौलत जो है वो देने का कारक है। लग्जरीज जो भी हम लाइफ जीते हैं उसका जो कारक है सिर्फ शुक्र ही है। तो शुक्र का जहाँ तक सवाल है, वो शुक्र काफ़ी अच्छा आपका धन में वृद्धि करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। क्योंकि लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि आपका जो है धन तो आएगा, उसके साथ साथ खर्चा भी होगा। और खर्चा भी कैसा होगा, वो भी शुभ कार्य के पीछे खर्च होंगे। जैसा कि मैंने बोला कि बृहस्पति आपके 12वें स्थान में है, और अपनी पंचम शुभ दृष्टि से आपके चौथे भाव को देख रहा है। चौथा भाव जो है वो मकान का भाव, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि आपको मकान की योग बन रहे हैं, और आपके मकान 100% बनेगा इस दौरान, इसमें कोई भी संदेह नहीं। जब तक बृहस्पति 12वें स्थान है तब तक आपका मकान या तो आपने बुक कर लिया होगा, या तो ले लिया होगा, या तो आप लेने वाले, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। काफ़ी अच्छा है बृहस्पति आपके लिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र फिर आएगा तीसरे स्थान में। हालांकि शुक्र जब दूसरे भाव में है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए मैं थोड़ी सलाह दूंगा कि उनका डायबिटीज़ का थोड़ा जरूर ध्यान रखें। जब तक ये 3 सितंबर आती है, उसके बाद शुक्र चेंज हो जाएंगे। तो मीठा कम खाएं, थोड़ा शरीर का ध्यान रखें, डॉक्टर को दिखाते रहिए, और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा 3 सितंबर तक। उसके बाद शुक्र चेंज होकर आपके तीसरे भाव में आ गया। तीसरा भाव जो है वो है आपके पड़ोसी का। तीसरा भाव है छोटी मुसाफरी का। तीसरा भाव है छोटे भाई का। जब शुक्र यहाँ पे तीसरे भाव में 3 सितंबर से आएगा, तो जो जातक चाहते हैं कि मैं विदेश जाऊं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। प्रिपरेशन अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि आज से लगभग 10-12 दिन, 15 दिन के बाद शुक्र आने वाला ही है। और उसके बाद
आपके जो ग्रह जो प्लेसमेंट बनेगा उससे आपको विदेशों का जो है सोचने का तरीका उससे काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होगा। तो विदेश जाने का प्रॉपर समय 3 सितंबर के बाद लागू होता है। तो अभी से आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। आपके जो भी है ट्राई करेंगे तो 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 4th हाउस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि मकान का योग बनता है। अभी हम बात करेंगे पंचम स्थान के बारे में। पंचम स्थान का जो स्वामी है बृहस्पति सॉरी पंचम स्थान का सॉरी पंचम स्थान का जो स्वामी है वो बृहस्पति है और वो 12वें स्थान में बैठा हुआ है। पंचम स्थान से हम क्या देखते हैं, शिक्षा देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसके सिवाय प्रेम देखते हैं, लव रिलेशनशिप देखते हैं। इसके सिवा संतान सुख भी देखते हैं। पूरे जन्म का कर्म पंचम स्थान से देखा जाता है। जब इसका स्वामी 12वें स्थान में बैठता है तब जहाँ तक शिक्षा का सवाल है आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। आप जितनी मेहनत करोगे इससे कम रिजल्ट मिलेगा। 100% मेहनत करो तो 70% रिजल्ट आएगा। इसलिए आप थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो आपके शिक्षा के ऊपर असर होने वाला है। ऐसा मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको समझा रहा हूँ कि आप थोड़ा विशेष ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसी तरह से लव के बारे में भी कह सकते हैं कि प्रेम आप जिसके साथ करते हो वो आपके ऊपर भरोसा पात्र है कि नहीं है, उसका आप पूरी तरह से जांच करके उसके बाद ही आप उसका डिसीजन लेंगे आगे शादी का, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अभी हम बात करेंगे छठे भाव के बारे में। छठा भाव जो है नौकरी का, छठा भाव है रोग शत्रु का। अभी यहाँ का जो मालिक है वो शनि है, अपने स्थान से दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति है अपनी शुभ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। तो जहाँ तक नौकरी का सवाल है, आपको अगर जो नवयुवक युवतियाँ जो भी नौकरी करना चाहती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा मेहनत करेगी तो 100% आपको सफलता मिलने के योग नज़र आ रहे हैं जब तक बृहस्पति आपके छठे भाव को अपनी शुभ दृष्टि से देख रहा है। जिनको ऑलरेडी नौकरी है और जो वो ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उनका ट्रांसफ़र के भी योग बनते हैं। आप घर से काफ़ी दूर काफ़ी टाइम से है लेकिन आप वापस आना चाहते हैं, प्रॉपर समय है आपका, आप वापस आ सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। क्योंकि ये जो बृहस्पति का जो है काफ़ी अच्छा योग बना हुआ है। इसके सिवाय जो मतलब ऑलरेडी एम्प्लॉय है और वो उन प्रमोशन जिनको नहीं मिला है उनको प्रमोशन होने की प्रबल संभावना नजर आती है, क्योंकि बृहस्पति अपनी सप्तम शुभ दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहा है जो कि नौकरी का भाव है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपको नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपको जितनी आपने मेहनत की है, जो आप काफ़ी दूर हैं तो ट्रांसफ़र के योग नज़र आ रहे हैं। प्रमोशन अभी तक आपको नहीं मिला है तो अक्टूबर नवंबर जब तक बृहस्पति यहाँ पे, या तो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा बृहस्पति के आने के बाद, या तो मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। मंगल की बात करेंगे। मंगल जो है आपके 11वें स्थान में बैठा हुआ है और मंगल जो है आपके भाग्य स्थान का मालिक है। भाग्य स्थान का मालिक जो है वो 11वें स्थान में बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है। काफ़ी अच्छा योग बना हुआ है। शेयर बाजार से जो रिलेटेड लोग हैं उनको फ़ायदा होने की संभावना है। हालांकि मैं आपको वो तो नहीं कहूँगा कि आप ट्रेडिंग करें, आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से करते हैं तो आपको 100% लाभ होने की प्रबल संभावना है। आपके जो संतान से रिलेटेड जो कार्य है वो अभी तक नहीं हुए, उसे संतान से आपको लाभ होगा, उसके रिलेटेड जो कार्य संपन्न होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। बृहस्पति जब 12वें स्थान में आता है तब वो शुभ कार्य के पीछे खर्चा करवाता है। किसी भी तरह शुभ कार्य के पीछे आपका खर्चा होगा। मकान भी शुभ कार्य ही है, इसके सिवा भी और भी कुछ कार्य है तो संपन्न हो सकते हैं। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा समय है। अभी हम बात करेंगे शनि की ढैया के बारे में। शनि की ढैया आपको चलिए 3/6/2027 तक रहेगी, करीबन करीब ये 11 महीने तक तो रहेगी। तो जब तक ढैया है आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपको एडवाइस दूंगा, आपको सजेशन दूंगा कि आप शनि शिंगरापुर जो है वहाँ साल में एक बार अवश्य जाए। आप वहाँ जाएंगे तो शनि की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनि की कृपा बरसेंगी तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, चाहे हेल्थ रिलेटेड इशू है चाहे और कोई भी इशू है, उसमें आपको राहत मिलने की संभावना है। रोज़ हनुमान चालीसा करें और पर्टिकुलरली मंगलवार के दिन आप हनुमान दादा के, हनुमान जी के मंदिर में जाके आप उनको तेल चढ़ाएं तो आपके जो ढैया है उसमें काफ़ी राहत मिलने की संभावना है। और उसमें भी जब तक ये वक्री है 11/12/2026 तक, इससे आपको आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि शनि एक तो आपके सप्तम स्थान में है और वो भी वक्री है। तो आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ बेस पे चलेंगे और जानबूझ के ऐसे विवाद में न पड़े जिससे आपके हस्बैंड वाइफ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।